Hey folks, so I have to really share a real quick story from last night which made me awake the whole night. The thing was, I was just, feeling sleepy, kept my phone aside, and, slept for 5 to 10 minutes. Post that, my husband said that I think Papa Ji, means my father, has created one group, WhatsApp group, which contains 141 members, and he created just now. I was surprised at why he will create such a group with such a huge member. I just looked into the group and wait a second. Let me give a reaction, a separate reaction for that. Fuck. क्या कर दिया? क्या हो गया भाई? पापा क्या कर दिया आपने? I mean, he actually assembled whole list of contact from his phone into one group. In that group, no one knows to each other, but everybody is in a group. My side of family, his side of family, पापा के गांव के गांव वाले, हमारे भैया के जो भी बैकग्राउंड, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया. 141 मेंबर्स. वहाँ पे हार्डली हम फैमिलीज़ के अलावा कोई किसी को जानता है. सबको ऐड कर लिया और आई एम लाइक कि क्या हो गया, ये क्यों किया है एंड ऑल दैट. आई वॉज लाइक जल्दी इसे. एंड द थिंग इज़ द एडमिन इज़ ओनली माई फादर. मेरे पापा जी ही एडमिन थे. I'll tell you, he comes from the background where technologies are very very far. He just know how to handle, receive a call, dial a call, give a call to someone, forward the good morning messages, see the videos on YouTube. बस इतना आता है उनको. फेसबुक में देखना, स्क्रॉल करना, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं आता. ना ही ग्रुप क्रिएट करना, ग्रुप हैंडल करना, कुछ भी नहीं आता. पर उन्होंने इतने सारे मेंबर्स को एक साथ रात को 1 बजे एक ग्रुप क्यों क्रिएट किया? क्या हुआ? आई वॉज लाइक कि अभी मैं फ़ोन करूं या मैं बाद में फ़ोन करूं पापा को. मैंने किसी भी तरह अपने आप को संभाला. क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग हैं. वो लोग आपस में किसी को नहीं जानते, बट मेरे पापा को जानते हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कुछ लोगों को जानते हैं. सबका इट्स अ सिक्योरिटी काइंड थिंग केम इन दिस सिनेरियो कि भाई सबका नंबर वहाँ पे चला गया है, कोई किसी को जानता है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. नाउ व्हाट इज़, यू ऑलरेडी नो दैट हाउ नंबर कितने सिक्योर्ड हैं. फिर मैंने किसी तरह आई हैंडल माई सेल्फ. रात सुबह उठ के मैंने सबसे पहला कॉल अपने पिताजी को किया. आई आस्क्ड हिम, पापा वाई यू डिड दिस एंड ऑल. उनका आंसर आया, बड़ा एक क्यूट सा आंसर आया कि उनका फ़ोन ख़राब हो गया था एंड ही डिडंट नो हाउ टू हैंडल. एक्चुअली फ़ोन ख़राब नहीं हुआ था, उसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊँगी. उनका कहना था कि मैं जब व्हाट्सएप में देखा तो मेरे पास कुछ भी कॉन्टैक्ट्स नहीं थे. मैंने देखा कि अच्छा कुछ भी नहीं है, एक बस न्यू ग्रुप दिख रहा है. मैंने वहाँ जाके और जब न्यू ग्रुप में इंटर किया तो वहाँ पे मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स दिखने लग गए और मुझे लगा कि यहाँ से मुझे सारे चैट्स आ जाएंगे एंड ऑल. उनका फ़ोन रीसेट हो चुका था पहले, जिसकी वजह से उनके फ़ोन में चैट्स एंड ऑल नहीं थे, बैकअप भी नहीं था. एंड ही डिड ऑल दैट थिंग्स. ओके, अभी मैं बोली कि ठीक है, अब आप ना डिलीट कर दो, मेंबर्स को हटा दो, वहाँ से ग्रुप मेंबर्स को रिमूव करो एंड देन डिलीट द ग्रुप. उन्होंने क्या किया कि किसी को ना हटा के वो खुद अकेले एक एडमिन थे उस ग्रुप के, एंड ही डिलीटेड द ग्रुप विदाउट मेकिंग एनीवन एडमिन. And removing from the that group, he deleted the group from his phone. Now the scene came is, अब ग्रुप में एडमिन कौन है? एक
कोई भी रैंडम इंसान है जिसको ना मुझे पता है कौन है, आई डोंट नो हु ही वो। आई जस्ट कॉल्ड बैक हिम एंड ही सेड हाँ मैंने तो डिलीट कर दिया, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो मैं बोली कि बट आई एम इन द ग्रुप, यू एडेड मी टू एंड आई कैन सी दैट ऑल दोज 140 139 मेम्बर्स आर स्टिल देयर एंड सम। और जैसे ही मैं बताऊँ कि वो ग्रुप क्रिएट किया था ना मेरे पापा ने, मॉर्निंग में पता नहीं कौन कौन से अंकल आंटी उसमें गुड मॉर्निंग मैसेज और हेल्दी टिप्स मैसेज, हेल्थ से रिलेटेड मैसेज भेजना शुरू, गुड मॉर्निंग गुड नाइट स्टार्ट हो गया। आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल्स will be get affected because security purpose their number gets shared and all those things stuff। फिर मैंने क्या किया कि उस टाइम पे मुझे बड़ा थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हो गई थी मैं दैट नाउ हाउ टू हैंडल दिस, क्योंकि व्हाट्सएप का ये है कि आप अगर ग्रुप डिलीट करते हो तो आपके फ़ोन से तो ग्रुप डिलीट हो जाएगा, बट स्टिल ऑल दोज मेंबर विल एग्जिस्ट एंड दे कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड ऑल दोज थिंग्स। तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके मैंने देखा कि जो भी बंदा उस ग्रुप में है, जो एडमिन फाइनली बना है, व्हाट्सएप ने किसी एक रैंडम पर्सन को ग्रुप एडमिन बना दिया था। मैंने सोचा कि मैं पूछ लूँ पापा से, अगर उन्होंने उनको ये पता होगा कि ये कौन है तो लेट्स कनेक्ट विथ हिम एंड से हिम कि हाँ तुम एक काम करो, वापस से मेरे पापा को ऐड करो एंड देन I'll guide him to remove all the members and delete the group। पापा ने उसको कॉल किया, किस्मत से वो थोड़ा जान पहचान का निकला, मतलब थोड़ा सा क्लोजली। नाउ ही इज सेइंग कि ओके I'll do, give me a 2 minutes, I'm doing पूजा and stuffs and all। I said okay। पापा इज रिक्वेस्टिंग वेरी हार्ड, भाई प्लीज़ कर दो प्लीज़ कर दो। उनको पता है कि उन्होंने थोड़ा सा ब्लंडर तो कर दिया है, सो रिक्वेस्टिंग एंड दैट मैन इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजीज चैलेंज। उसे भी नहीं पता था कि चीज़ें एडमिन कैसे बनाते हैं, कैसे ऐड करते हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग। नाउ आई एम गाइडिंग दिस पर्सन to add my father in that group and make a admin so that again I can assist my father to remove all the participants and finally delete the group। I don't know I am doing right or wrong, I don't, because I wasn't admin। okay, that person said कि नहीं आप उसको पता नहीं किसी ने ऐसा रैंडम बता दिया उसके घर में कि नहीं आप 24 घंटे के अंदर आप वापस एडमिन को ऐड नहीं कर सकते। आई डोंट नो इज इट मेकिंग सेंस और नॉट। नाउ आई सेड कि अब क्या करें। फिर से मैंने उस बंदे को पर्सनली मैसेज किया कि अंकल जी कैन यू प्लीज़ सेव माई नंबर एंड मेक मी एडमिन सो दैट आई कैन टेक फ्रॉम हियर नाउ। एंड ही वॉज, फिर से उसने 15 मिनट लगाया, फिर एडमिन बनाया। फाइनली मुझे 141 मेंबर्स को मैंने बैठ के रिमूव करके फाइनली रिपोर्ट एग्जिट किया। और खैर जहाँ तक सिक्योरिटी नंबर की बात है तो ऑलरेडी वो वंस यू आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू द पास्ट पार्टिसिपेंट्स डिटेल्स, द नंबर, एवरीथिंग एंड ऑल। तो मैं कहूँगी कि इस चैलेंज से, इस इंसिडेंट से एक्चुअली ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि कीप टेलिंग असिस्टिंग योर फैमिलीज, फादर्स हु रियली डोंट नो हाउ टू हैंडल व्हाट्सएप, फेसबुक्स, कहीं गलती से कुछ पोस्ट ना हो जाए। या होता है यार, मतलब हमारे पेरेंट्स जो दे आर द लास्ट इनोसेंट जनरेशंस लेफ्ट। उसके बाद जो हमारी जनरेशन आती है उसमें तो हम लोग सबको पता ही है क्या चीज़ें नहीं है, स्कैम्स, बट दे आर इनोसेंट नाउ, दे आर वेरी सिंपल पीपल, दे डोंट नो। बस उन्हें वो मज़ा आता है कि चलो वीडियोस देख रहे हैं एंड ऑल फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग पोस्ट भेज रहे हैं एंड ऑल दो स्टफ्स, ये चीज़ें हो रखी हैं। तो बस मेरा बस यही था कि अगर ये थोड़ा सा काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव मैसेज हो कि कीप हेल्पिंग योर पेरेंट्स टू बी अपडेटेड विद द थिंग्स राइट नाउ गोइंग ऑन एवरी डे। व्हाट्सएप एवरी डे और एवरी वीक, एवरी मंथ एक नया अपडेट आ जाता है, अपडेट इन UI, अपडेट इन एनीवेयर लाइक इन अ बैक एंड और समथिंग। तो थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल तो है।
तो ऐसा करो कि हेल्प करो अपने पेरेंट्स को, और जो भी तुम्हारे डियर वंस हैं जो थोड़े से अभी पिछले जनरेशन के हैं, दे आर स्टिल लर्निंग, उनको हेल्प करो, इरिटेट मत हो। हाँ, वो 100 बार चीज़ें होंगी, थोड़ा इरिटेशन आएगा, बट उनको हेल्प करो, हैंडल करने में हेल्प करो, बस इतना है, ताकि वो ब्लंडर ना करें। दिस वॉज द थिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।